अस्सलाम ग्रेड 6। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 7.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 में आपने क्या करना है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। किस तरह से, मतलब जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो मतलब वो कितने की आती है, आगे आपको जो है शॉपकीपर्स को कितने की देते हैं, उनको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो इस हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, सो काइंडली ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 83। सो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70 एट द गेन ऑफ 40%। फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एक बुक सेलर जो है उसने क्या है, बुक जो है वो सेल की है 70 रुपीज़ की, और ठीक है, और उसने जो कमाया उसमें से वो कितने हैं 40%। तो हमने फाइंड करना है कि उसने कितना प्रॉफिट उसको हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹100 एंड द सेल प्राइस विल बी। ठीक है, जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगी तो हम उसकी सेल पे जाएंगे ना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने खुद से जो है सपोज कर ली कि वो कितनी है, 100 है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की उसको वो खुद लेके आया। ठीक है, आगे से उसने सेल की, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पता होगी तो हम उसका प्रॉफिट निकाल सकेंगे ना। ठीक है, अच्छा जी, सेल प्राइस उसकी क्या है कि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने खुद से सपोज कर ली है, कितनी है वो 100 प्लस 40, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि उसने 40% जो है वो उसमें से प्रॉफिट लिया है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 140। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज को अच्छे से समझे, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस लिखा मैंने। कॉस्ट प्राइस जो है वो मैंने खुद से पहले सपोज किया 100 और बाद में मैंने सपोज कर लिया कि वो कोई एक्स है। ठीक है, और सेल प्राइस जो है मेरे पास वो कितनी आ रही है, जब मैंने उसको 100 सपोज किया हुआ था तो मेरे पास कितनी आई सेल प्राइस 140। ठीक है, और हमने जब उसको, क्योंकि उसने कहा कि 70 में उसने सेल की, ठीक है, और 70 में सेल की और कितने % जो है वो उसको प्रॉफिट मिला, तो हमें बताया नहीं गया हुआ, तो हमने खुद से देख लिया कि वो क्या है, एक्स ले लिया उसको। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखिएगा, x डिवाइडेड बाय 100, 70 डिवाइडेड बाय 140 लिखेंगे। सही है, अब यहाँ पर देखें, 0 को 0 से मैंने कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, यानी कि 1/2 आ गया। और इधर क्या है, x बाय 100 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और वहां से x की जब हम कटिंग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, x की यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस आई है। क्या आया यहाँ पे, x, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस कंसीडर की थी ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ गई। ठीक है, यानी कि इस बात का क्या मतलब है कि आपके क्वेश्चन में, बुक में जो गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ, 70 रुपीज की उसने सेल की थी, और कॉस्ट प्राइस 50 आने का मतलब है कि वो दुकानदार जो खुद खरीद के लेके आया था वो उसने 50 रुपीज की खरीदी थी और 70 रुपीज की उसने सेल की थी। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई है जो बुक की एक्चुअल प्राइस थी। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने फाइंड करना है प्रॉफिट, आपकी बुक में फॉर्मूलास गिवन है। प्रॉफिट इन परसेंटेज जो है इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने ऐसा याद करना होगा, क्योंकि अब हमें चाहिए प्रॉफिट, चाहिए प्रॉफिट इन परसेंटेज नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट इस साइड करा, क्योंकि आपको पता है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो भी जिस चीज की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इक्वल की एक साइड पे हम रखते हैं, दूसरी बाकी जो चीजें होती है उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक साइड पे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट इधर ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस इधर के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमने डिवाइड करवा दिया, तो पीछे सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया। मैंने ऐसे उसका वो जो है अरेंजमेंट चेंज कर दी है, इस साइड पे प्रॉफिट आ रहा था, वो कोई है नहीं है सच के आपने इधर लिखना है या उधर लिखना है, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट उसको कितना हुआ था, 40%, ये गिवन है। कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाली 50, वो पुट कर दी, और डिवाइडेड बाय क्या है 100, वो हमने कर दिया। ठीक है, 40 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 2000, और इसके 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, तो रुपीज कितने बच गए आपके पास 20, और ये क्या आ गया, उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसने कॉस्ट प्राइस उसकी हमारे पास क्या आई थी 50, यानी कि उसने 50 रुपए की वो बुक खरीदी थी, और सेल कितने की उसने 70 रुपीज की, तो उसके पास प्रॉफिट कितना आ गया 20 रुपीज का, हेंस द प्रॉफिट विल बी ₹20। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। A shopkeeper sold a toy for ₹96 at a loss of 20%. Find the loss.
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में सेम, अभी पहले हमने फाइंड किया है प्रॉफिट, इसमें हमने फाइंड करना है लॉस। यानी कि एक शॉपकीपर ने एक टॉय जो है वो परचेज किया है और उसमें टॉयज में देखो कि उसने अब जितने का खरीदा और 20% उसने लॉस में उसको सेल किया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सेम टू सेम इसी वे में करेंगे, बस उसमें क्या होगा, हमने क्योंकि लॉस फाइंड करना है तो लॉस का मतलब होता है कि कोई चीज निकाल देना, मतलब एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अगर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एडिशन हम कर देते हैं जो एक्चुअल प्राइस में होती है। तो इसमें अगर हमने यहाँ पे प्लस किया था तो लिखेंगे आप उसमें भी यही कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस जो है वो उसका लॉस, यानी कि यहाँ पे प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा। बाकी सेम आप इसी तरह से यहाँ उसमें भी लेट ऐसे ही करोगे, ऐसे ही सारा निकालने के बाद जब यहाँ पे आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन उसमें आपने सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, लॉस का फॉर्मूला लगाना है। और लॉस क्या है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेम उसकी तरह ही यहाँ पर भी हम लॉस को इक्वल किस साइड पे रखेंगे, बाकी इधर डिवाइड वगैरह इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज पुट करोगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने निकाली होगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी। और लॉस इन परसेंटेज आपके पास लॉस का, उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, कटिंग करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसका लॉस आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा और आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ओके। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है चांद बॉट अ शर्ट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट फॉर ₹295। यानी कि उसने शर्ट जो है वो परचेज जो है वो की है 250 में और उसने जो बेची है वो कितनी है 295 में। फाइंड दी प्रॉफिट इन परसेंटेज, हमने उसका परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करना है कि उसने कितने की खरीदी, कितने की बेची और परसेंटेज। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी शर्ट की 250, ठीक है, और सेल प्राइस उसकी कितनी है 295, यानी कि 250 की खरीद के उसने सेल कितनी कर दी 295 की। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क जो चीज हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब प्रॉफिट किस तरह से हमारे पास आता है, जब हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस उसकी निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि इतनी की उसने सेल की, इतने की उसने खरीदी थी, तो 295 में से 250 रुपीज आप निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 45 रुपीज। यानी कि उसको उस शर्ट में 45 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और क्योंकि अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने सच याद करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया वो कितना है 45 और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 250, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। सेम उसी वे में अब आपने कटिंग जब इसकी करेंगे, कटिंग करने के बाद आपके पास 18% जो है वो उसका आ जाएगा, वो प्रॉफिट आ जाएगा। कटिंग करनी वो आप लोगों को बार बार मैं सिखा चुकी हूँ, आप लोग कटिंग कर लीजिएगा इसकी और यहाँ से इसका प्रॉफिट फाइंड कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में है। आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।